नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ डेली यूज एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब कि वो ट्रांसलेशन जो आप डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो आप लोगों के सामने ये जो स्टोरी है, इसमें मैंने कई एडवांस स्ट्रक्चर का यूज किया है, कई वोकैबुलरी का यूज किया है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। शॉर्ट में ही सबसे पहले मैं ये स्टोरी आप लोग को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके ट्रांसलेशन बताता हूँ कि हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे। रवि एक ऐसा लड़का था जो पढ़ाई से कतराता था, मतलब कि उससे दूर भागता था, पढ़ाई करने से उसका मन नहीं करता था। हर रोज उसकी माँ उसे समझाती कि या तो पढ़ाई करो या पिटाई खाओ। रवि हमेशा बहाना बनाता और पढ़ाई से बचने की कोशिश करता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो पढ़ाई करो या पिटाई खाओ। रवि ने सोचा, आज तो मैं खेल ही लूंगा, पिटाई तो रोज की बात है। तो इस प्रकार की हिंदी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसी प्रकार से देखिए, दोपहर होते होते घर आकर पढ़ाई करो, आकर वाला सेंस कब आएगा। अगर वो घर नहीं गया तो पिटाई होना तय है, मन ही मन सोच रहा था। इस प्रकार की हिंदी सेंटेंसेस को आप लोग इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो मैं हूँ अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो आइए इस स्टोरी को अब मैं ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए, रवि एक ऐसा लड़का था जो पढ़ाई से कतराता था। पहले यहाँ तक करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, रवि एक ऐसा लड़का था। तो इसके लिए आप सीधा बोल सकते हैं, रवि वॉज अ बॉय। रवि एक लड़का था, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये ऐसा वाला सेंस कैसे आएगा, इस जो से। इस जो के लिए हम लगाते हैं हु को, WH हु। इसे व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं। कतराता था मतलब कि कोई काम किया करता था, तो यूज टू का यूज करेंगे, यूज्ड टू। ठीक है, कोई काम किया करता था मतलब पढ़ाई से वो दूर भागा करता था या कतराता था, तो यूज टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवॉइड, मतलब कतराना। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अवॉइड के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को रखते हैं जेरंड फॉर्म में। ओके, रवि वॉज अ बॉय। रवि एक लड़का था who used to avoid studying, जो पढ़ाई से कतराता था, मतलब कि उसका मन नहीं करता था पढ़ने का, ऐसा सेंस है। हर रोज उसकी माँ उसे समझाती कि या तो पढ़ाई करो या पिटाई खाओ। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जो भी टाइम है उसे हम स्टार्टिंग में रख सकते हैं, एवरी डे मतलब हर रोज। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है उसकी माँ, हिज मदर, समझाती, तो वुड का यूज करेंगे। हिज मदर वुड से टू हिम या एक्सप्लेन टू हिम कह सकते हैं। अब हमें बनाना है क्या, या तो पढ़ाई करो या पिटाई खाओ। तो ईदर स्टडी और गेट बीटन। ओके, इस प्रकार से आप बनाएंगे, ईदर स्टडी और गेट बीटन। तो याद रखना, जब भी हम ईदर और का यूज करते हैं, जैसे ये ईदर है और ये और, तो जो भी ईदर से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट आता है या वर्ब आती है, तो और के बाद उस ऑब्जेक्ट या वर्ब को रखते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट या वर्ब को रखते हैं, जैसे ईदर स्टडी, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा, तो और के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखा, गेट। रवि हमेशा बहाना बनाता और पढ़ाई से बचने की कोशिश करता। रवि ऑलवेज मेड, पास्ट की बात है, एक्सक्यूजेज। और यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब भी हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और ये जो ऑलवेज है अगर ये लगा देते हैं, तो ये एक पास्ट हैबिट की तरह काम करता है। ओके, पास्ट की आदत बताने वाला, मतलब कि रवि हमेशा बहाने बनाया करता था, ऐसा सेंस देता है जब ये ऑलवेज लग जाता है। तो ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स है, वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। एंड और ट्राई टू अवॉइड स्टडी। तो आप लोग को समझ में आया होगा, रवि ऑलवेज मेड एक्सक्यूजेज, रवि हमेशा बहाने बनाया करता था या बहाने बनाता। एंड और ट्राई टू अवॉइड स्टडी, हम चाहे तो यहाँ पर दोबारा रवि लिख सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट को हम चाहे तो यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं रवि। ठीक है, या सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन को लिख सकते हैं, ट्राई टू अवॉइड स्टडी, क्योंकि हम रवि की ही बात बता रहे हैं। लेकिन बार बार किसी नाउन को लिखना सही नहीं लगता, इसलिए हम सेकंड टाइम में उस नाउन को ना लिख के सीधा वर्ब को रखते हैं। तो इतना क्लियर होगा, क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए हमने ट्राइड का यूज किया, मतलब सेकंड फॉर्म का ट्राई के। एक दिन उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो पढ़ाई करो या पिटाई खाओ। अब ये आप लोग आसानी से बना लेंगे। देखिए, एक दिन मतलब वन डे, हिज मदर सैड, एक दिन उसकी माँ ने कहा,
You have two choices, either study और get beaten। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। वन डे, एक दिन, हिज मदर सेड, उसके माँ ने कहा, यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास दो विकल्प है, इधर स्टडी और गेट बीटन, या पिटाई खाओ या पढ़ाई करो। रवि ने सोचा, आज तो मैं खेल ही लूंगा, पिटाई तो रोज की बात है। यहाँ तक बनाते हैं। तो रवि थॉट, आई विल प्ले, आज मैं खेल ही लूंगा, आई विल प्ले टूडे। हम सीधा कर देते हैं गेटिंग। अभी मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताऊंगा। गेटिंग बीटन इज अ डेली थिंग एनीवे। ओके, हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, रवि ने सोचा, रवि थॉट, पास्ट की बात है, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है इसलिए हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये सेंटेंस रख सकते हैं, पास्ट या प्रेजेंट किसी भी टेंस में। उसने पास्ट में क्या सोचा, मैं आज खेलूंगा। गेटिंग बीटन इज अ डेली थिंग एनीवे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पिटाई तो रोज की बात है, ऐसा सेंस है। अब मैं आप लोग को बताऊं, यहाँ पर ये जो गेटिंग है, यह हो सकता है आप लोग को ना समझ में आ रहा हो, तो यहाँ पर ये है जेरेंड। जेरेंड का यूज हम करते हैं नाउन की तरह। ये जो फ्रेज है गेटिंग बीटन, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और इसके वर्ब इज है और ये इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो समझ में आया, गेटिंग बीटन मतलब होता है मार खाना। तो इसका मतलब हो गया मार खाना तो वैसे भी रोज की बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है और इसकी वर्ब है ये और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। दोपहर होते होते रवि खेल के मैदान में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। तो सबसे पहले बाय नून, दोपहर होते होते या दोपहर तक, रवि वॉज प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, बाय नून, दोपहर होते होते या दोपहर तक, रवि वॉज प्लेइंग, रवि खेल रहा था, फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा था, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में मतलब मैदान में। अचानक उसकी माँ ने आवाज लगाई, रवि घर आकर पढ़ाई करो, ये बोला उसकी माँ ने। अचानक मतलब सडनली, सडनली हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी माँ ने आवाज लगाई, रवि कम होम, रवि घर आओ, एंड स्टडी, या घर आकर पढ़ाई करो, या फिर कहे घर आओ और पढ़ाई करो, एक ही सेंस है। सडनली अचानक, हिज मदर कॉल्ड आउट, उसकी माँ ने आवाज लगाई, रवि कम होम एंड स्टडी, घर आओ और पढ़ाई करो या घर आकर पढ़ाई करो। रवि को पता था कि अगर वह घर नहीं गया तो पिटाई होना तय है। तो ये सेंटेंस बनेगा, रवि न्यू, सेकंड फॉर्म, रवि को पता था, दैट की इफ ही, अगर वो, डिडंट गो होम, अगर वो घर नहीं गया, तो गेटिंग, यहाँ पर फिर से हम गेटिंग का यूज कर सकते हैं, गेटिंग बीटन वॉज इनएविटेबल, ये आपका सेंटेंस हो गया। रवि न्यू, रवि जानता था या रवि को पता था, डैट की इफ ही डिडंट गो होम, अगर वो घर नहीं गया, गेटिंग बीटन यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर से याद रखना है, गेटिंग बीटन मार खाना या पिटाई होना, वॉज इनएविटेबल, इसका क्या मतलब होता है हिंदी? हिंदी मतलब होता है अनिवार्य है, पिटाई होना अनिवार्य हो जाएगा या तय है। ठीक है, ये सेंस है ये। और ये होता क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, इनएविटेबल, अनिवार्य या कोई चीज तय होना। वो घर गया लेकिन मन ही मन सोच रहा था कि अब क्या बहाना बनाऊं। ये बहुत ही काम का सेंटेंस आप डेली लाइफ में बोल सकते हैं। ही वेंट होम, वो घर गया, बट इन हिज माइंड, लेकिन अपने दिमाग में, बट इन हिज माइंड, लेकिन अपने दिमाग में या मन में, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था। क्या सोच रहा था? ये सोच रहा था, देखिए, वट मतलब कि अब क्या बहाना बनाऊं, तो वट एक्सक्यूज शुड आई मेक नाउ। समझ में आप लोग को? देखिए, माँ ने फिर से कहा, या तो पढ़ाई करो या पिटाई खाओ। अब इस सेंटेंस को आप लोग इजीली बना सकते हैं। हिज मदर अगेन सेड, उसकी माँ ने दोबारा कहा। ये इधर और वाला आप लोग को याद ही हो गया होगा, लेकिन देख लीजिए, इधर स्टडी और गेट बीटन।
या तो पढ़ाई करो या पिटाई खाओ। रवि के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने किताबें उठाई और पढ़ाई करने बैठ गया। तो रवि के पास कोई चारा नहीं था, रवि हैड नो अदर ऑप्शन या नो चॉइस, सो इसलिए ही पिक्ड अप द बुक्स, उसने किताबें उठाई, एंड और सेट डाउन और बैठ गया टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। तो समझ में आया होगा, जब भी हमें कोई चीज़ पास्ट के लिए बताना हो कि कोई चीज़ पास्ट में थी या नहीं थी, तो उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का यही मतलब है, रवि हैड नो अदर चॉइस या फिर अदर ऑप्शन, रवि के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन उसकी माँ को देखकर लगता था कि वह आज उसे कोई बहाना बनाने का मौका नहीं देने वाली थी। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो लेकिन के लिए हम बट का यूज करते हैं, बट लुकिंग एट हिज मदर, बट लुकिंग एट हिज मदर, उसकी माँ को देखकर इट सीम्ड लाइक शी वाज़न्ट, ये वाज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, गोइंग टू गिव हिम अ चांस टू मेक एनी चूजेस टुडे। रवि की माँ ने फिर एक चतुराई से कहा, या तो पढ़ाई करो या कमरे से बाहर जाओ और पूरे दिन घर से बाहर रहो। रवि's mother cleverly said, रवि की माँ ने चतुराई से कहा, इस बार देखिए, इधर स्टडी, या तो पढ़ाई करो और लीव द रूम, या कमरे से बाहर जाओ, निकल जाओ, एंड स्टे आउटसाइड और डे, और पूरे दिन बाहर ही रहो। ओके, तो इतना क्लियर हुआ होगा। इधर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और के बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी इधर के बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसी फॉर्म में हम और के बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं या वर्ब को रखते हैं। अब तो रवि को समझ में आ गया कि पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है। तो नाउ मतलब अब रवि रियलाइज्ड दैट की स्टडीइंग वाज हिज ओनली ऑप्शन या चॉइस। रवि को समझ में आया दैट की स्टडी, अब यहाँ पर ये स्टडिंग जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और इसकी वर्ब ये है। ओके, तो स्टडिंग मतलब कि पढ़ाई, was his only option मतलब कि एकमात्र पढ़ाई के अलावा कोई और चीज नहीं है उसका विकल्प, सिर्फ पढ़ाई वो कर सकता है, यही एक विकल्प है, ये सेंस है। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि पढ़ाई में मजा आता है। तो he started studying diligently and slowly realized that studying could be fun too। उसने मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी, या फिर कहे वो मन लगाकर पढ़ने लगा। तो हमने यूज किया ही स्टार्टेड स्टडीइंग, स्टार्ट के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जो कि कोई काम करने लगना होता है जिसका सेंस। ओके, डिलीजेंटली मतलब कि मन लगाकर, एंड स्लोली और धीरे धीरे, ही रियलाइज्ड। ओके, या फिर हम ही को ना लगाकर सीधा रियलाइज्ड बोल सकते हैं क्योंकि हमने ही को एक बार लगा ही दिया है। तो एंड के बाद हमें जरूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट को दोबारा लिखें, हम डायरेक्टली एडवर्ब और वर्ब को रख सकते हैं। उसे महसूस हुआ या उसने रियलाइज किया दैट की स्टडी पढ़ाई कुड बी फन, पढ़ाई में मजा आता है या मजा हो सकता है। ये कुड भी क्या दिखा रहा है, कुड भी संभावना भी दिखा रहा है। ठीक है, मजा भी हो सकता है या फिर मजा आता है, ये भी सेंसेस। अब वो ना केवल होशियार बल्कि मेहनती भी बन चुका था। अब यहाँ पर सेंटेंस को बनाते हैं। नाउ ही हैड, बिकम लगाएंगे, नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। ही हैड बिकम नॉट ओनली स्मार्ट, वो केवल स्मार्ट ही नहीं बट ऑल्सो, बल्कि हार्ड वर्क भी बन चुका था। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ये स्टोरी कंप्लीट ही हो चुकी है।
दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को नहीं बाय किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।